मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। भारत के अंदर ब्रिटिश के लोगों के, लंदन के लोगों के बहुत समर्थक थे, पहले रहे हैं, और ऐसे समर्थक नहीं रहे, इतने चाटुकारिता भारत के लोगों ने अंग्रेजों की है। इतनी गुलामी अंग्रेजों की है भारत के कुछ लोगों ने, कुछ घरानों ने, और वो इतनी बेहद चाटुकारिता की है कि वो उनकी चाटुकारिता के अंदर उनके पैरों के नीचे लेट जाते थे। और ऐसे ही लोगों को हमारे देश के अंदर याद किया जाता है और ऐसे ही लोगों का जो नाम लिया जाता है हमारे देश के अंदर। ऐसे ऐसे चाटुकार, ऐसे ऐसे अंग्रेजों के पिट्ठू खानदान हमारे देश में रहे हैं, और उन्हीं लोगों का इतिहास आज हमारे देश के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और उसमें था एक खानदान था जिसका नाम है टैगोर खानदान। और उस टैगोर खानदान में एक बंदा था जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वो है जिसने अंग्रेजों के एक अधिकारी जॉर्ज पंचम के स्वागत में एक गीत लिखा। और वो गीत लिखा, और जब जॉर्ज पंचम जब कलकत्ता आया भारत में, तो उस रविंद्रनाथ टैगोर ने वो गीत खाली लिखा ही नहीं, वो गीत का नाम था जनगण मन, जो आप लोग सदियों से गाते आए हैं। ये जनगण मन जो गीत है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज अधिकारी, गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का जॉर्ज पंचम, उस जॉर्ज पंचम के स्वागत में कलकत्ता में गाया था। जैसे ही जॉर्ज पंचम कलकत्ता में आया, रविंद्रनाथ टैगोर ने लाखों की भीड़ में, लाखों की उस सभा के अंदर लाखों लोगों की का जो जमावड़ा था, जो भीड़ थी, और इतनी भरी भीड़ के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने मुंह से ये जनगण मन गीत गा करके जॉर्ज पंचम का स्वागत किया। इतनी बेहुदगी, इतनी बेशर्मी की बात सुनकर भी मेरा खून खौल जाता है। और लोग कहते हैं कि जनगण मन गाओ। अरे भाई, क्यों गाएं जनगण मन? जनगण मन हमारा गीत है ही नहीं। जब कोई जनगण मन को आज भी गाता तो मेरा खून जो है ना खौल जाता है। जब मैं इस गीत को सुनता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसी गीत को कलकत्ता के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने, अंग्रेजों के उस जॉर्ज पंचम के उस गुलाम ने, उस जॉर्ज पंचम के उस पिट्ठू ने, ये उस मंच पे अपने मुंह से रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत गाया था। और गीत के कम से कम बोल तो समझ लेना चाहिए देशवासियों को। देशवासी भी इस गीत को गाए चले जा रहे हैं। कोई नहीं जानता है कि इस गीत के जो न बोल, जो उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या निकलता है। कभी किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया, कोई दिमाग लगाना ही नहीं चाहता है। जन गण मन अधिनायक जय हो। जनगण मतलब जनता के मन और गण के अधिनायक, मतलब विधाता तुम ही हो। यानी कि वो भारतीयों के मन के और गण के, उनके बॉस, सुपर बॉस जॉर्ज पंचम है। ये वो उस गीत में कहा गया। उसके बाद में आगे था पंजाब, इंद, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, आशीष आशीष शुभ आशीष गाएं। ऐसे करके जो ये गीत जो है पूरा, इसका मतलब ये होता है कि आप ही भारत के विधाता हो, आप ही भारत के लोगों के मन, तन और गण के सुपर हीरो हो, और आप ही हो जो भारत के विधाता हो। आप ही भारत के भाग्य का फैसला करने वाले हो, और आप इस भारत के भाग्य हो। और ये पंजाब, गुजरात, सिंध, हिमाचल, ये बंगाल, ये सब के सब लोग आपको शुभ आशीष देते हैं कि आप ही इस देश के विधाता हो, इस देश के आप ही भगवान हो। यानी एक सामंतवादी, एक अंग्रेज अधिकारी को
एक सामंतवादी, एक अंग्रेज राजा को जो भारत का था, उसको उसने एक भगवान की पदवी दे दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उसने ये गीत ही नहीं गाया, जॉर्ज पंचम की चाटुकारिता के अंदर उसके पैरों में ऐसे लेटा हुआ था पूरा खानदान, टैगोर फैमिली। और जब ये गीत गाने के बाद अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कृत किया, उनको अवार्ड दिया। ऐसे ही नहीं अंग्रेज किसी भारतीय को अवार्ड दे देते थे। जो भी भारतीय, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजों की गुलामी करता था, अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था, अंग्रेजों की मुखबरी करता था, उसको खुश होकर के अंग्रेज अवार्ड देते थे, इनाम देते थे, और उसी को वो रायजादा की जो पदवी देते थे। तो इतने गुलामी की मानसिकता हमारे इन खानदानों की रही है। इतना गुलाम मानसिक प्रवृत्ति का ये टैगोर फैमिली था, इतना साइको फैंसी था ये, इतना साइको फैन था ये जॉर्ज पंचम का, रविंद्रनाथ टैगोर और पूरा टैगोर फैमिली। और बार बार इस गीत को भारत के अंदर गाया जा रहा है। और जब ये गीत मैं सुनता हूँ कहीं भी, स्कूल या किसी भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को, मेरा खून खौल जाता है, मेरा खून इतना गर्म हो जाता है, मेरा बस नहीं चलता, न जाने क्या कर दूं मैं। ये गीत हमारे देश से बैन होना चाहिए। और जब ये गीत लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब देश आज़ाद हुआ, तो उसके स्वागत में जब ये कलकत्ता में ये जॉर्ज पंचम जब आया, तो उसके स्वागत में ये गीत गाया। उससे 5 दिन पहले यही गीत हमारे दिल्ली के एयरपोर्ट पर महारानी के स्वागत में भी गाया गया था। कितना डूब के मरने वाली बात है। हम जिन लोगों ने हमको 250 साल तक गुलाम करके रखा हुआ था, हम उन गुलामों के स्वागत में इतना अच्छा गीत बना करके उन गुलामों के स्वागत के अंदर खुले मन से लाखों लोगों की भीड़ में गाते हैं। कितनी गंदी मानसिकता रहोगी। ऐसे लोगों को शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। मुझे तो बहुत शर्म आती है। मगर जिन्होंने ये गीत बनाया और इस गीत को खुले मंच से गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसको अवार्ड मिलता है। कितने डूब के मरने वाली बात है। और फिर हिंदुस्तानी भारतीय ताली बजाते हैं उस अवार्ड के ऊपर। इतनी गुलामी वाली मानसिकता हम भारतीयों की है अंग्रेजों के प्रति। 75-76 साल हो गए मगर वो मानसिकता भी खत्म नहीं है। और आपको शायद याद नहीं होगा, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के अंदर 2 अधिवेशन हुए थे, और उस अधिवेशन में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया था कि भारत आज़ाद होने के बाद इस जनगण मन गीत को हम राष्ट्रीय गीत घोषित नहीं करेंगे। और ये कांग्रेस कमेटी के अंदर ये फैसला हुआ था कि देश की आज़ादी के बाद में इस गीत को हटा दिया जाएगा, और हमारा जो देश का जो राष्ट्रीय गीत होगा वंदे मातरम, वही हमारा राष्ट्रीय गीत होगा। मगर उस भारत की आज़ादी के गीत का जो प्रतीक है, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का जो प्रतीक हमारा जो गीत है वंदे मातरम, उसको हमें राष्ट्रीय गीत घोषित करवाने के लिए, राष्ट्रीय गीत लागू करवाने के लिए उसको 50 साल लगे हमको। और एक वो जो गुलामी का जो गीत था, जो अंग्रेजों की गुलामी के लिए, अंग्रेजों के अधिकारी के स्वागत के लिए जो गाया गया था जनगण मन, उसको उसी वक्त राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया था। इतनी गंदी मानसिकता थी हमारी कांग्रेस सरकार की, उस समय के लोगों की। तो हम ऐसे गुलामी के गीत को क्यों गाएं? हमारा गीत है वंदे मातरम। हमारी लड़ाई, हमारे आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है हमारा वो गीत वंदे मातरम। तो इस जनगण मन गीत को इस देश से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। इतनी गंदी मानसिकता के गीत आज भी वो राष्ट्रीय गीत नहीं है, मगर आज भी वो गीत गाया जाता है। देश की सभी स्कूलों में 15 अगस्त 26 जनवरी को हर जगह वो उस गीत को गाया जाता है। लेकिन 75 साल के बाद में भी दुनिया भर के अंग्रेजों के बाद में राजनीतिक आका बने, दुनिया भर के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने भी इसका ना विरोध किया, ना इस गीत को हटाने की किसी ने मांग की। और उस गीत को हटाने में और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने में हमको पूरे 50 साल लगे। कितनी शर्म की बात है भाई।
जो अंग्रेज हमें इतनी सालों तक अगर गुलाम बना के रखे और हम उन्हीं को खुश करने के लिए हम अपने देश की बेइज्जती करते हैं और अपने देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान करके उस अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज पंचम के स्वागत में एक ऐसा गीत गाते हैं जिससे हमारे देश की इज्जत पे दाग आता है, हमारे देश की छवि जो है धुलित होती है, हमारे क्रांतिकारियों के जो उनके सपने थे उन पर कितना असर पड़ता है, हमारी क्रांतिकारियों की आत्मा कहीं भी अगर इस गीत को सुनती होगी तो उनको कितना दुख होता होगा। मगर ये जो भांड हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर का जो खानदान है, परिवार है, इनको कतई शर्म नहीं आई। रविंद्रनाथ टैगोर इतना पागलपन वाला फैन था जॉर्ज पंचम का, और इन पूरे अंग्रेजों का पूरा एक टैगोर परिवार, और उनको अवार्ड मिलता है। और जिनके बलबूते पर क्रांति करके अपनी जान गंवा कर ये आज़ादी आई है, उनके स्वागत में कोई गीत नहीं गाया जाता है। और देश की आज़ादी में देश के लिए जो गीत बनाया वंदे मातरम, उसको पीछे करके और एक गुलामी का गीत मंच पे गाते हैं हमारे देश के चाटुकार। पहले राजाओं के समय में वो होते थे चारानन भांड होते थे। वो चारानन भांड क्या करते थे कि राजा चाहे कितना भी गंदा हो, चाहे कितना भी गद्दार हो, चाहे कितना भी उसमें अंदर कमी हो, गुंडा लुच्चा मवाली कुछ भी हो, मगर वो जो चारानन भांड होते थे उनको राजाओं की ही प्रशंसा करनी थी, उन राजाओं के गुणगान गाने होते थे, और उन राजाओं के गुणगान गाते थे, और वो राजा फिर खुश होकर उनको इनाम देते थे। वही काम रविंद्रनाथ टैगोर खानदान ने अंग्रेजों के लिए किया। ये अंग्रेजों को खुश करने के लिए इस कदर से उसके कदमों में लेटे हुए थे, और इसीलिए उनको जो है ना अवार्ड मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। भला इस गुलामी का गीत गाने का उस अवार्ड से क्या लेना देना है, मगर इस गुलामी के गीत को गाकर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम से अवार्ड लिया। कितने शर्म की बात है। और उस समय जब कांग्रेस के जो नेता थे जिन्होंने अपने 2 अधिवेशन में ये घोषणा की थी कि इस देश को आज़ाद होने के बाद में इस जनगण मन जो गीत है इसको हम हटा देंगे, मगर उन गद्दारों उस गीत को हटाया नहीं। उन चापलूनों से, उन महागद्दारों ने, महाबेशर्मों ने देश को आज़ाद होते तुरंत इस जनगण मन इस गीत को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया। और हमारा जो आज़ादी की लड़ाई का जो प्रतीक जो गीत था वंदे मातरम, उसको राष्ट्रगीत घोषित कराने में वो पूरे 50 साल लगे। कितने शर्म की बात है। और लोग कहते हैं, हमारी सरकारें कहती हैं, हमारे नेता कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद नहीं हुआ, देश मुक्त हुआ है अंग्रेजों की गुलामी से। सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ है, आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र नहीं हुआ है। उनकी गुलामी से मुक्त होकर के आज़ाद तो हो गया देश, मगर स्वतंत्र नहीं हुआ है। आज़ादी में और स्वतंत्रता में फर्क है। आज़ादी किसी की गुलामी से मुक्त होना, उसको आज़ादी बोलते हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने तंत्र में जीना। मगर यहाँ तो 50 साल तक भी गुलामी का गीत गाया जाता था अंग्रेजों की स्वागत के अंदर। और आज भी अंग्रेजों की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कानून व्यवस्था अंग्रेजों की है, शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की, कर व्यवस्था अंग्रेजों की, कानून व्यवस्था अंग्रेजों की, सारी की सारी जो तंत्र है वो पूरा का पूरा अंग्रेजों का चल रहा है। जब इस देश में तंत्र हमारा नहीं है, व्यवस्था हमारी नहीं है, तो हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? हम स्वतंत्र उस दिन होंगे जिस दिन हमारा देश का तंत्र होगा, हमारा देश की न्याय व्यवस्था होगी, हमारे देश की शासन व्यवस्था होगी, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था होगी, वैदिक शिक्षा होगी, और हमारे देश की कर प्रणाली होगी, और हमारा देश का ही सब कुछ सिस्टम होगा। उस दिन हम स्वतंत्र होंगे। जब तक हम आज़ाद बेशक हो गए हों, हम शरीर से आज़ाद हैं लेकिन मन से आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो इस अंग्रेजों की गुलामियत की जो मानसिकता है उसको छोड़िए और स्वतंत्रता के विचारधारा में आकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए एकजुट होकर के फिर से वही स्वराज्य और स्वदेशी आंदोलन लाने की इस देश में ज़रूरत है। और उसी काम की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। मेरी बातों से लोगों को, अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो लोग मेरे से जुड़ें। मैं अभी अपने लेवल पर जैसा मेरा से हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे लोगों के मेरे विचार समझ में आएंगे, लोग मेरे विचारों से जुड़ेंगे,
तो ये मेरे विचार एक आंदोलन का रूप लेंगे, एक प्रचार प्रसार का रूप लेंगे, और तब जाकर के ये देश अपने तंत्र में आएगा, अपने तंत्र में जिएगा, अपना देश में एक स्वतंत्रता आएगी। जब तक अपने देश में स्वतंत्रता नहीं आएगी, जब तक अपने देश का तंत्र अपने देश में काम नहीं करेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।